नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल कक्षा 3 पाठ 10 कर्म की जीत। इस पाठ में हम देखते हैं कि किस तरह से लोग अपने काम को करते रहते हैं, अपना काम करना कभी नहीं छोड़ते हैं। हम पढ़ते हैं इस पाठ की कहानी को और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पाठ में क्या संदेश दिया गया है। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार वर्षा के देवता इंद्र को घमंड ने घेर लिया। यानी कि एक बार बारिश के देवता में हम जिन्हें कहते हैं उनका नाम है इंद्र देवता, और इंद्र देवता को किसी कारण से घमंड हो गया। वे सोचने लगे कि मेरे कारण ही धरती की खुशहाली है। मैं मेघों को आदेश देता हूँ, तभी वे जल बरसाते हैं। इससे धरती पर खेती फलती फूलती है, पशु पक्षी आनंदित होते हैं और सभी जीवों की प्यास बुझती है। इंद्र देवता को जब घमंड हो गया तो वो सोचने लग जाते हैं कि इस धरती के ऊपर जितनी भी खुशहाली है वो सारी की सारी मेरी वजह से है। मेरे ही कहने पर बादल धरती पर जल बरसाते हैं, धरती को हरा भरा करने में मदद करते हैं, पशु पक्षी इतने हंसी खुशी से आनंद से रह सकते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? इंद्र देवता सोचते हैं। सम्मान करना तो दूर, कोई याद तक भी नहीं करता। ठीक है, मैं अगले कई वर्षों तक वर्षा नहीं करूंगा। धरती के प्राणियों की अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। इंद्र देवता को लगता है कि वो सोचते हैं कि इसके बदले में मुझे क्या मिलता है। मैं इतनी बारिश करता हूँ, धरती को हरा भरा रखता हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। सम्मान करना तो बहुत दूर की बात है, ये लोग तो मेरे को याद तक नहीं करते हैं। ऐसा सोच करके इंद्र देवता सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि अब मैं अगले कई वर्षों तक वर्षा नहीं करूंगा। धरती के सभी प्राणियों को अकल आ जाएगी कि ये उन्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। यह सोचकर इंद्र देवता ने मेघों को अपने महल में बंद कर दिया। आषाढ़ मास आ गया पर पानी न बरसा। आषाढ़ के आधे दिन भी निकल गए, बादल दूर दूर तक कहीं दिखाई न दिए। इंद्र देवता ने, जैसा कि पाठ में लिखा हुआ है कि इंद्र देवता ने सभी बादलों को अपने महल के अंदर ले जाकर के बंद कर दिया। और वर्षा का समय होता है आषाढ़ मास, और उस समय में क्या होता है, उस समय में लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। आधा आषाढ़ का महीना चला गया था लेकिन बादल दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहे थे। जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं, कुएं भी सूखे से नज़र आ रहे हैं। आसपास ना कोई किसी का आना है ना कोई जाना है, सब तरफ हरियाली है ही नहीं, बिल्कुल सूखा सूखा सा नज़र आ रहा है। सावन बीता, सावन भी बीत गया, भादो आया। अब भादो का महीना आ गया, पर पानी की एक बूंद न बरसी। वर्षा ने के कोई आसार दिखाई न पड़ते थे। सावन चला गया, बीत गया, भादो भी आया, पर पानी धरती पर एक बूंद भी ना बरसा। किसान बादलों की बाट देखते देखते थक चुका था। अब किसान भी बुरी तरह से थक चुका था। आसमान की तरफ देखते देखते कि बारिश तो हो ही नहीं रही है, बड़ा परेशान था किसान। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा, चलो खेत में हल चलाएं। यदि इंद्र देवता अपना काम करना भूल गए हैं तो हम अपना काम क्यों छोड़ें? किसान क्या करता है, अपने बेटे को खेत लेके चलता है, बोलता है कि चलो बेटा हम खेत में चल के काम करते हैं। अगर इंद्र देवता अपना काम करना भूल गए हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें खेत में चल के हल चलाना चाहिए। किसान और उसके बेटों ने अपने खेत में हल चलाया। किसान कुछ दिन बाद अपने बेटों से बोला, चलो खेत में बिजाई करें। वे बीज लेकर खेत में पहुंचे और बुआई का काम शुरू कर दिया। पेड़ की छाया में दुबका एक
मेंढक यह सब देखकर बोला, खेत में बुआई करने से क्या फायदा होगा जब इतने दिनों में पानी नहीं बरसा। किसान ने उत्तर दिया, पानी भले ही न बरसे, अनाज भ- अनाज भले ही न हो, पर हम अपना काम कैसे छोड़ दें। अगर पानी 12 बरस तक न बरसा तो मेरे पुत्र तो खेत में काम करना ही भूल जाएंगे। इतनी बड़ी बात कही किसान ने कि अगर हम काम को करना ही छोड़ देंगे तो हम काम को करना ही भूल जाएंगे, इसलिए निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। इस पाठ को देखते हैं के बाद दोबारा से थोड़ा सा इस पैराग्राफ को। जब बेटों को लेकर के किसान खेत में चला गया तो बेटों ने और किसान ने मिलकर खेत में काम किया, हल चलाया, बिजाई की। बिजाई करते समय पास ही में एक मेंढक पेड़ के पास में छाया में छुप कर बैठा हुआ था। वो सारी घटना को देख रहा था। इस सारी घटना को देखते हुए वह कहने लगता है कि आप लोग, किसान से और किसान के बेटों से कहता है कि आप लोग बुआई क्यों कर रहे हो? जब इतने समय से बरसात नहीं हुई है तो क्या बारिश होगी? बारिश नहीं होगी, तुम अपना काम क्यों कर रहे हो? तो इस पर किसान मेंढक को जवाब देता है, उत्तर देता है और कहता है कि पानी भले ही बरसे या ना बरसे, अनाज हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने अपने बच्चों को काम करना नहीं सिखाया, अगर वो काम करना 12 साल या कुछ समय तक या बहुत समय तक नहीं करेंगे, तो वो ये काम करना भूल जाएंगे। मेंढकी ने यह सुना तो वह भी बोल पड़ी, हाँ भाई, तुम्हारी बात ठीक है, चलो हम भी अपना काम करें। इतना कहकर लगे दोनों करने टर 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 टर। जैसे ही किसान ने उससे कहा तो मेंढकी ने सारी बातें सुनी और वो दोनों जाकर के अपनी गलती को मान बैठे और उन्होंने जाकर के अपना काम टटराना शुरू कर दिया। उनकी टटर सुनकर मोर वहां आ गया और कहने लगा, क्यों री मेंढकी, पानी बरसने के तो आसार है नहीं, तुम्हारे टर्राने से क्या फायदा। जैसे मेंढक ने किसान से कहा था, उसी तरह से मोर ने मेंढक से आके कहा कि मेंढक, तुम क्यों टरटरा रहे हो? तुम्हारे टरटराने से बारिश तो आने वाली है नहीं, फिर तुम्हारे टरटराने का क्या फायदा। इस पर मेंढकी बोली, अगर पानी 12 वर्ष तक न बरसे तो मैं क्या टरटराना छोड़ दूं? मैं तो टर्राना भूल ही जाऊंगी। भला मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं? मोर को मेंढकी की बात जच गई, बहुत अच्छी लगी और पीहू पीहू की आवाज़ गूंज उठी। जब मेंढकी ने मोर से कहा कि मैं अपना काम करना क्यों छोड़ूं, तो मोर को यह बात इतनी अच्छी लगी कि वह खुशी से पीहू पीहू की आवाज़ करने लगा। इंद्र ने जब यह सब देखा और सोचने लगे, मैंने तो अपना काम बंद कर दिया, लेकिन ये सब तो अपने काम में जुटे हुए हैं, इस रहस्य का पता लगाना होगा। इंद्र वेश बदलकर, रूप बदलकर किसान के पास आए और पूछा, भैया, जब मेघ बरसने के आसार ही नहीं है, यानी कि वर्षा होने की कोई बात ही नहीं है या दिखाई नहीं दे रहा है कि वर्षा होगी, तो तुम खेती क्यों किए जा रहे हो? इस पर किसान क्या कहता है? किसान बोला, वर्षा करने वाला अपना काम करे या ना करे, वह ठहरा देवता। हमारे लिए तो काम ही सर्वोपरि है, हमें तो काम करना ही करना होगा, हम अपने काम से दूर नहीं जा सकते। मेंढक भी बोल पड़े, टर टर कर बादलों को बुलाना हमारा काम है। मेंढक भी इस पर कहते हैं कि टर टर करके बादलों को बुलाना हमारा काम है, वे आए या न आए। यदि हम टर्राना छोड़ दें तो हमारी संतानें तो टर्राना भूल ही जाएंगी। अब मोर भी बोल उठे, पिहू पिहू
करना हमारा कर्म है, शेष सब बातें छोटी हैं, इसलिए हम तो अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे। वर्षा के बिना पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सभी परेशान हो उठे। लोग हर समय आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते रहते। किसान, मेंढक और मोर की बातें सुनकर इंद्र की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत अपने महल का फाटक खोलकर बादलों को आज़ाद कर दिया। आज़ादी की खुशी में बादल दौड़ते भागते आसमान के चारों ओर छा गए। उनकी खुशी की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठा और कुछ ही समय में वर्षा होने लगी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बादल हर तरफ हैं, अब बादल बरस रहे हैं, हर तरफ हरियाली नजर आ रही है, हर तरफ खुशी का माहौल है। किसान, मेंढक और मोर के कर्म की जीत हुई। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। यानी कि हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए, हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम अभ्यास के कार्य को करते हैं बच्चों। अभ्यास कार्य, आइए शब्दों के अर्थ जानें। आनंदित का अर्थ हो है प्रसन्न, आदेश आज्ञा, मेघ बादल, रहस्य भेद, सम्मान आदर, सर्वोपरि सबसे ऊंचा है। कहानी में कुछ प्रश्न हैं जिनको हम हल करते हैं। इंद्र ने मेघों को अपने महल में बंद क्यों किया? इंद्र को लगा कि धरती के लोग न तो मुझे याद करते हैं, न ही मेरा सम्मान करते हैं। इसीलिए इंद्र ने बादलों को कैद कर लिया। किसान से इंद्र ने क्या पूछा? किसान ने इंद्र से किसान से इंद्र ने पूछा, भैया, जब मेघ बरसने के आसार ही नहीं है, वर्षा होने के कोई आसार ही नजर नहीं आते, तो तुम खेती क्यों किए जा रहे हो? ऐसा इंद्र ने पूछा। अगला प्रश्न है ग, इंद्र की आंखें कैसे खुली? इंद्र ने किसान, मेंढक, मोर को अपना अपना काम करते देखा, तो इंद्र ने उनसे कहा कि बरसात तो होनी नहीं, तुम खेती क्यों कर रहे हो? इस पर तीनों ने कहा, इंद्र देवता, बरसात करे या न करे, हम अपना कर्म करेंगे। प्रश्न नंबर 4, वर्षा न होने पर भी किसान, मेंढक और मोर ने अपना अपना काम क्यों नहीं छोड़ा? किसान, मेंढक, मोर के लिए काम ही सबसे ऊपर था, इसीलिए उन्होंने अपना अपना काम नहीं छोड़ा। इसके बाद है आपकी बात, अगर इंद्र बादलों को आज़ाद नहीं करते तो क्या होता? ये आपने सोचना है कि क्या होता। हर तरफ सूखा ही सूखा होता, कहीं भी कोई खुशी नहीं होती। इंद्र किसान के पास भेष बदल कर क्यों गया था? किसान के पास इंद्र भेष बदल कर क्यों गया था? आपने कहानी पढ़ी है। किसान के पास इंद्र देवता भेष बदल कर ये जानने के लिए गए थे कि वर्षा तो होने वाली नहीं है, लेकिन बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये जानने के लिए इंद्र देवता किसान, मोर और मेंढक के पास में पहुंचे। ये अपना काम बंद कर दे तो क्या होगा? सूरज अगर काम अपना नहीं करें तो क्या होगा? हर तरफ क्या होगा? अंधेरा ही अंधेरा होगा। हवा ना चले तो क्या होगा? हमें सांस लेने में बड़ी दिक्कत होगी। पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा? छाया नहीं होगी, फल फ्रूट नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी। माँ अपना काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो बच्चों की पालन पोषण सही से नहीं हो पाएगा। आज़ादी की खुशी में बादल दौड़ते भागते आसमान के चारों ओर छा गए। बताएं, आप कब कब खुशी से पड़ते हैं दौड़ पड़ते हैं? आप खुशी से कब दौड़ पड़ते हैं? बहुत से अवसर हो सकते हैं, जन्मदिन पर कोई उपहार मिलने से,
कक्षा में अच्छे नंबर आने से या और भी कई कारण हो सकते हैं, आप इन्हें यहाँ पर लिख देना। यह भी करें, दिए गए पशु पक्षियों की आवाज़ को शब्दों में लिखो। कोयल कैसे करती है? कुहू कुहू। कबूतर गुटर गो। कौवा काव काव। चिड़िया ची ची। मुर्गा कुकड़ू कु। कुत्ता भो भो। बिल्ली म्याऊं म्याऊं की आवाज़ करती है। तोता टर टर की आवाज़ करता है, टै टै की आवाज़ करता है। इस कहानी में बताया है कि हमें अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात को गीता में इस प्रकार लिखा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्यापक की सहायता से इस पंक्ति का अर्थ पता करें। जैसा कि बच्चों आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कर्मण्य इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए और हमें उससे प्राप्त होने वाले फल की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका हमें फल कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारा काम है काम को करना, बिना ये सोचे कि हमें इसका क्या परिणाम मिलेगा। भाषा की बात, कहानी में इंद्र, मोर और मेंढक जैसे कुछ शब्द आए हैं जो संज्ञा शब्द हैं। पाठ में ऐसे ही सब संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखें। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा है, आपको बताया था मैंने पहले भी, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपको जहाँ पर भी किसी भी नाम, कोई भी नाम आपको दिखाई दे तो वो क्या होता है? संज्ञा होता है। जैसे जल, धरती, बादल, पानी, महल, पेड़, किसान, सावन या जिस भी तरह के नाम हो, किसी भी प्रकार के नाम हो, आप उनको संज्ञा में लिख सकते हैं। मैंने ये सारे शब्द आपकी किताब से ही, इसी पाठ से लिए हैं। इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? तुम्हारे टर्राने से क्या फ़ायदा? इन वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो कर्ची का सा निशान है, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। वाक्य को पढ़ने पर पता चलता है कि इसमें प्रश्न पूछा गया है। आप भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाएं। आपने भी कुछ इस चिन्ह का, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हुए कुछ प्रश्न पूछने हैं। कैसे भी हो सकते हैं, जैसा कि आपका नाम क्या है, आप कब घर जाओगे, आपका स्कूल कितने बजे लगता है, आपकी छुट्टियां कब तक है, ऐसे कोई भी प्रश्न हो सकते हैं। आप अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, लेकिन उनके पीछे आपको ये वाला चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ज़रूरी है। इसके अंदर कोई ना कोई सवाल होगा आपका, क्यों, क्या, कब, इस तरह के शब्द ज़रूर आते हैं जो प्रश्न को दिखाते हैं कि ये प्रश्न है। इंद्र को घमंड ने घेर लिया, उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। इसके पीछे इन वाक्यों में के अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ है। इस चिन्ह का प्रयोग बात पूरी होने के बाद वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे कि ये किया हुआ है। आप भी पूर्ण विराम का प्रयोग करते हुए ऐसे ही कुछ वाक्य बनाएं। आप भी कोई भी वाक्य इसमें लिख सकते हैं और उसके पीछे आपने ये पूर्ण विराम का निशान जरूर लगाना, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे किसान अपना काम करता रहा। इसके अलावा आप जो भी वाक्य लिखेंगे प्रश्नवाचक ना हो, उसके पीछे आप इसको अपनी बात पूरी होने के बाद में लगा सकते हैं। इसके बाद में एक वर्ग पहेली हमें दी गई है, जिसके अंदर से हमने शब्दों को छांटना है और नीचे लिखना है। मैंने कुछ शब्दों को छांटा है इसके अंदर, आप भी इसी तरह से छांटेंगे। बहुत आसान है। अगर ना हो पाए तो आप अपने मम्मी पापा भाई बहन से इसके बारे में पूछिएगा और इन शब्दों को छांट करके यहाँ नीचे इस कॉलम में आपको अलग अलग जगह पर इन्हें लिखना है। मैंने कुछ शब्द छांटे हैं, आप देखिए। मैंने छांटा है यहाँ से आषाढ़, आषाढ़ छांटा है। से मान, समान, मान, से भय, सभ्य, बारह, बारह, धन्यवाद, कर्म, कर्म। इसी तरह से आपने इन शब्दों को भी यहाँ लिखना है। इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा होता है। उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।